अगर ये 3 संकेत मिले तो समझ लेना तुम्हारी यादें उस स्त्री को सोने नहीं दे रही हैं। हम इस टॉपिक पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए पूरा ज्ञान लेकर जाइए और अपना प्रेम सफल बनाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार और यादों का गहरा रिश्ता होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे दिल के बहुत करीब होता है और अचानक दूर चला जाता है तो उसकी यादें हमें चैन से जीने नहीं देती। खासकर जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिल से चाहती है और वह उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका होता है तो उसकी यादें एक गहरे जख्म की तरह रह जाती हैं। अगर वह स्त्री तुम्हारी यादों में खोई हुई है तो उसके कुछ संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही हैं। आइए विस्तार से उन 3 संकेतों को समझते हैं जो बताते हैं कि वह स्त्री तुम्हारी यादों में इतनी डूबी हुई है कि उसकी रातें बेचैनी और तड़प से भरी हुई हैं। पहला संकेत, उसकी आंखों की थकान और रातों की बेचैनी। आंखें दिल का आईना होती हैं। जब कोई व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता तो उसकी आंखें उसकी स्थिति बयां कर देती हैं। अगर तुम्हारी यादें किसी स्त्री को सोने नहीं दे रही हैं तो उसके चेहरे पर थकान झलकने लगेगी। उसकी आंखें भारी होंगी, उनमें सूजन होगी और उनमें एक अजीब सी उदासी दिखेगी। कैसे पहचाने कि वह रातों को जाग रही है? डार्क सर्कल्स, काले घेरे और सूजी हुई आंखें। यदि तुम देखो कि वह स्त्री पहले से ज्यादा थकी हुई दिखने लगी है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वह हर समय उनीदी लगती है, तो यह संकेत है कि वह रातों को ठीक से सो नहीं पा रही। चिड़चिड़ापन और अनमना व्यवहार। जब कोई व्यक्ति नींद पूरी नहीं कर पाता तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी है, हर चीज से ऊब सी महसूस करती है और बातचीत में पहले जैसी रुचि नहीं ले रही है, तो इसका मतलब है कि वह रातों को जागकर तुम्हें याद कर रही है। बिना बात के गहरी सोच में डूबी रहती है। अगर वह अक्सर अकेले बैठकर खिड़की के बाहर निहारती रहती है, अचानक गहरी सोच में चली जाती है या किसी बात का जवाब देते देते कहीं खो जाती है, तो समझो कि उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। जब कोई स्त्री रातों को सो नहीं पाती तो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति प्रभावित होने लगती है। वह हर वक्त अनमनी सी रहने लगती है। उसकी आंखों में छुपा दर्द यही बताता है कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही हैं। दूसरा संकेत, वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं होती। जब किसी को किसी की बहुत ज्यादा याद आती है तो वह अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की बातें ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। अगर वह स्त्री तुम्हारी यादों में डूबी हुई है तो वह अपने व्यवहार से खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन कुछ संकेत उसे पकड़वा देंगे। कैसे पहचाने कि वह तुम्हारी यादों से परेशान है? मुस्कुराने की कोशिश, लेकिन आंखों में दर्द। वह जब भी तुम्हारे सामने आएगी तो हंसने और खुश दिखने का नाटक करेगी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे का खालीपन साफ नजर आएगा। उसकी आंखें उसकी असली भावनाएं बता देंगी। तुम्हारी बातों को टालने की कोशिश। अगर तुम उसे अपनी पुरानी यादों की बातें सुनाओ और वह जल्दी से विषय बदलने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि वह उन यादों से दूर भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुमसे नजरें चुराना। जब वह तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाती या तुमसे बचने की कोशिश करती है तो समझ लो कि उसके अंदर कोई गहरी हलचल चल रही है। वह जितना अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करेगी उतना ही वे अंदर से उसे सताएंगी। यही बेचैनी उसे रातों को सोने नहीं देगी। वह अनजाने में तुम्हारी यादों से जुड़े चीजों को ढूंढती है।
यादें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। जब किसी की यादें बहुत गहरी होती हैं, तो उससे जुड़ी चीजें बार बार सामने आने लगती हैं। अगर वह स्त्री तुम्हें भूल नहीं पाई है, तो वह अनजाने में तुम्हारी यादों से जुड़ी चीजों को बार बार ढूंढेगी। कैसे पहचाने कि वह तुम्हारी यादों में खोई हुई है? तुम्हारे द्वारा दिए गए गिफ्ट्स संभाल कर रखे हुए हैं। अगर वह अब भी तुम्हारी दी हुई कोई चीज अपने पास रखती है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें भुला नहीं पाई है। तुम्हारी तस्वीरों को देखती है। अगर उसे अकेले में तुम्हारी तस्वीरों को देखते हुए पकड़ा जाए या वह तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करती रहे, तो समझ लो कि तुम्हारी यादें उसे चैन से नहीं जीने दे रही हैं। तुमसे जुड़े गानों, कविताओं या शायरियों में खो जाती है। जब भी वह कोई ऐसा गाना सुने जो तुम दोनों से जुड़ा हुआ था, तो उसका चेहरा बदल जाएगा। वह खोई खोई सी नजर आएगी। अगर वह तुम्हारी यादों से बचना भी चाहे, तो भी छोटी छोटी बातें उसे फिर से तुम्हारी यादों में ले जाती हैं। यही यादें उसे सोने नहीं देती। तीसरा संकेत, क्या तुम उसे अपनाना चाहते हो या उसकी यादों को और गहरा होने देना चाहते हो? अब सवाल यह उठता है कि जब तुम्हें यह साफ समझ में आ गया है कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही हैं, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे उसी बेचैनी में छोड़ दोगे या उसके दिल के घावों को भरने की कोशिश करोगे? यह फैसला तुम्हारे और उसके रिश्ते पर निर्भर करता है। अगर तुम उसे वापस अपनाना चाहते हो, अगर तुम अब भी उसे प्यार करते हो और उसकी यादों की बेचैनी को खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके पास वापस जाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। उससे खुलकर बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी यादों से परेशान है, तो सबसे पहले तुम उससे खुलकर बात करो। उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम अब भी उसकी परवाह करते हो सकता है कि वह सिर्फ अपने डर और अहंकार के कारण अपनी भावनाओं को छिपा रही हो। एक ईमानदार बातचीत उसके दिल का बोझ हल्का कर सकती है। उसके दर्द को समझो। हर रिश्ता अपने साथ कुछ तकलीफें और गलतफहमियां लेकर चलता है। अगर तुम उसके पास लौटना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके दर्द को समझने की कोशिश करो। उसे यह मत कहो कि तुम तो मुझे भूल ही नहीं पाई, बल्कि यह कहो कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। जब उसे यह लगेगा कि तुम उसकी भावनाओं को समझते हो, तो वह शायद तुम्हारे करीब आने के लिए तैयार हो जाएगी। उसे समय दो। अगर वह सच में तुम्हारी यादों से परेशान है, तो भी जरूरी नहीं कि वह तुरंत तुम्हारे पास लौट आए। वह शायद अब भी कुछ संदेहों और भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रही हो। उसे समय दो ताकि वह अपने मन में यह तय कर सके कि वह सच में क्या चाहती है। अगर तुम उसे उसकी यादों के साथ छोड़ना चाहते हो, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि लौटना संभव नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हारे रिश्ते में ऐसी समस्याएं रही हों जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता, या तुम दोनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर आगे बढ़ चुकी हो। अगर तुम उसे अपनाने की बजाय उसकी यादों को और गहरा होने देना चाहते हो, तो इसका मतलब यह होगा कि वह धीरे धीरे अपने दर्द के साथ जीना सीख जाएगी। उसे खुद को संभालने दो। अगर तुम उसके जीवन से पूरी तरह दूर रहना चाहते हो, तो उसे इस स्थिति से खुद निकलने दो। हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं से जूझने का मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हो, लेकिन समय के साथ वह मजबूत हो जाएगी। सोशल मीडिया और संपर्क से दूरी बना लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी तकलीफ को और बढ़ा रही है, तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उससे पूरी तरह दूर हो जाओ। सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट्स और स्टोरीज न देखो और न ही उसे कोई इशारा दो कि तुम अब भी उसके बारे में सोचते हो। उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन वापस मत जाओ। अगर तुम्हें उससे सच्चा प्यार था, तो तुम कभी उसके दुख की कामना नहीं करोगे।
लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि वापस जाना संभव नहीं है, तो बस उसके लिए अच्छा सोचो और उसे उसकी तकलीफों से उबरने दो। क्या प्यार कभी सच में खत्म होता है? प्यार एक ऐसा एहसास है जो समय के साथ बदल सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर वह स्त्री अब भी तुम्हें याद कर रही है और तुम्हारी यादों के साथ जी रही है, तो इसका मतलब है कि वह कभी सच में तुम्हें भूल नहीं पाई। अगर तुम उसे अपनाने का फैसला करते हो तो प्यार को एक नया मौका दो। लेकिन अगर लौटना संभव नहीं है तो उसे समय दो ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। यादें हमें कई बार तोड़ देती हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें और भी मजबूत बना देती हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसकी जिंदगी में क्या भूमिका निभाना चाहते हो। एक ऐसा शख्स जो उसे उसकी यादों से निकालकर सुकून दे, या वह जो उसकी यादों में एक खूबसूरत दर्द बनकर हमेशा के लिए रह जाए। निष्कर्ष, तुम्हारी यादें उसे बेचैन कर रही हैं। अगर ये तीनों संकेत किसी स्त्री में दिखते हैं तो इसका साफ मतलब है कि तुम्हारी यादें उसे सोने नहीं दे रही हैं। उसकी रातें करवटें बदलते हुए बीतती हैं, उसकी आंखों में तुम्हारी यादों का साया झलकता है और वह चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं पाती। यादें किसी को भी चैन से जीने नहीं देती। खासकर जब प्यार सच्चा होता है तो दूरी उसे और भी गहरा बना देती है। अगर तुम देखो कि वह स्त्री इन संकेतों को दिखा रही है, तो समझो कि वह अब भी तुम्हें अपने दिल में बसाए हुए है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस स्थिति में क्या करना चाहते हो। क्या तुम उसे फिर से अपनाना चाहते हो या उसकी यादों को और गहरा होने देना चाहते हो? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।